सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तुम चला दो ना झूमो और नाचो, तुम जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रांसमिशन पाकिस्तान के नंबर 1 पैनलिस्ट के साथ, जिसका नाम है खेल का जुनून, प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय शैम्पू, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन और वार्डरोब के लिए अरूबा फैशन वेयर। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज का मैच आपने देखा, मेरे ख्याल में शायद अगर आप चाय बनाने के लिए गए होंगे तो चाय के उबलने से पहले मैच का रिजल्ट उबल के आपके सामने आ गया होगा। और इससे ज़्यादा क्विक फास्ट, बल्कि इतनी देर में नूडल्स नहीं बनते जितनी देर में मैच खत्म हो गया है। खैर, इस पर बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट, उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं बेहतरीन एंकर प्रेजेंटर मीशा इमरान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अस्सलाम वालेकुम मीशा। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। और उनके साथ मौजूद है क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया, आज तो कहूँगा क्योंकि आज जो है वह आखिरी शो है हमारा इस सीज़न का, तो खैर थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, वैसे होंगे नहीं। तो क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया जनाब सुहेब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, गुड टू बी हियर। प्लेजर ऑल अर्स। और उनके साथ क्रिकेट की आन, पाकिस्तान की जान और हमारे शो की शान, मोहसिन हसन खान। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। और नाजरीन, मैच कैसा रहा आपको भी पता है, हमें भी पता है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा वक्त हम आज ज़ाया नहीं करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, क्योंकि इंडिया ने जो है आज का मैच जीत लिया और उसकी समरी जो है वो मीशा आपको बताएंगी। मीशा, ओवर टू यू। थैंक यू। हम समरी क्या दें, क्योंकि जितनी समरी थी उतना ही मैच था। तो आज ग्रैंड फिनाले खेला गया एशिया कप का बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बैट, जिसके बाद हुआ कुछ यूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ 50 रन बना सके, कर्टसी ऑफ कुसाल मेंडिस जिन्होंने 17 बनाए, सबसे हाईएस्ट था। फिर उनके बाकी बैटर्स ने भी थोड़ा चिप इन किया, बट इन दी एंड 15.2 ओवर्स में जो इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी बॉलिंग स्पेल्स दिखाए। मोहम्मद सिराज गॉट 6 विकेट्स, उन्होंने 7 ओवर्स किए जिसमें 6 विकेट्स ली, एक मेडन ओवर कराया। हार्दिक पांड्या गॉट 3 विकेट्स एंड जसप्रीत बुमराह ऑल्सो गॉट अ विकेट। दूसरी जानिब आ जाए तो उनके पास टारगेट ही कुछ नहीं था, 51 का टारगेट था। तो इंडिया के शुभमन गिल और ईशान किशन ने 27 और 23 रन्स बनाए और 51 रन्स के साथ एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर लिया और इसी के साथ अपने घर भी ले गए बाय विनिंग विद 10 मैसिव विकेट्स। तो ये थी हमारी आज की मैच की समरी और इसी से रिलेटेड हम जाएंगे सुहेब अलवी साहब के पास फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे। जनाब, तो आप लोगों ने सुना कि श्रीलंका के साथ क्या असर हुआ, बट इज़ इट द शॉर्टेस्ट ओडीआई और नॉट? आइए इसका सवाल पूछते हैं। ओडीआई की हिस्ट्री में, जिसमें याद रहे एसोसिएट टीम्स भी शामिल हैं, जब वो आपस में खेलती हैं तो वो ओडीआई तस्वुर किया जाता है, स्पेशली विद कनेक्शन विद द टूर्नामेंट। कम से कम कितनी गेंदों पर एक रोज़ा मैच मुकम्मल हुआ है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट वनडे इंटरनेशनल एवर प्लेड इन टर्म्स ऑफ बॉल्स प्लेड? सो ऑप्शंस हैं आपके पास। 104 गेंदों में पूरा मैच ख़त्म हो गया, 111 गेंदों में ख़त्म हुआ, 129 गेंदों में, या 131। ओके जी नाजरीन, सवाल आपने सुन लिया, एक मरतबा फिर आपको सवाल जो है वो दोहरा देते हैं कि कम से कम कितनी गेंदों पर एक रोज़ा मैच मुकम्मल हुआ, यानी दोनों टीम्स ने अपनी बल्लेबाजी की है और जो गेंदें कराई गई वो कितनी थी। ऑप्शन आपके पास हैं, ए 104, बी 111, सी 129 और डी 131, यानी 131। और सही जवाब देने वाले को मिलेगा ये खालिद स्वीट्स की जानिब से मीठा सा और थोड़ा सा नमकीन भी इसमें आज मैंने देखा इस साइड से, ये तोहफा, और इसके साथ साथ अरूबा फैशन वेयर की शर्ट जो साइन की हुई होगी मोहसिन हसन खान साहब। वेरी राइट। हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं। अब आज के मैच पर बात कर लेते हैं और मोहसिन हसन खान साहब के पास मैं आता हूं पहला सवाल लेकर के, बल्कि यही से पूछ लेता हूं सर, आज तो सवाल वहां आना जो है वो थोड़ा दिक्कत में आ जाएगा। सर, श्रीलंका बुरा खेला या इंडिया ने अच्छी गेंदबाजी करवाई है? स्वीट एंड शॉर्ट। श्रीलंका की बॉलिंग इंडिया की बॉलिंग आउट क्लास बॉलिंग उन्होंने की और देखिए टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की। दैट मीन्स कि पिच में उनको लगे, और आमतौर पे आप श्रीलंका में देखेंगे जब बारिश रुक जाती है कुछ होती है तो पिच के ऊपर घास नहीं होता, फ्लैट पिच होती है।
अब उन्होंने मेरे हिसाब से सही डिसीजन लिया था कि भाई ठीक है, हम अगर शुरू के 2, 4 या 6, 8 ओवर स्ट्रगल करना पड़े करेंगे, उसके बाद जाके हम कम से कम 250 पौने 300 करके इनको टारगेट वो करेंगे। उनकी स्ट्रेंथ भी जो है वो बॉलिंग है, तो उन्होंने सोचा होगा हम डिफेंड कर लेंगे। उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग तो नहीं है, मैं कहूँगा उनका मिक्सचर है, उनका दोनों है, उनका बैलेंस है। इनका क्या है, इनका बैलेंस में अगर देखा जाए तो स्लाइटली इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्गर है कि अगर ये 150 भी करें तो इनके पास आउट करने वाले बॉलर हैं। और जो आज जो पिच को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, देखिए मैं श्रीलंका में काफ़ी मैंने खेला हुआ है, क्योंकि मेरा पहला टूर जो था मेरे इंटरनेशनल करियर का, वो मैं आपको इत्तेफाक से बता दूं कि मेरा पाकिस्तान से पहला टूर जो था पाकिस्तान से बाहर, वो श्रीलंका का था। अच्छा। और मेरी पाकिस्तानी पहली जो फिल्म थी वो श्रीलंका में थी। अरे वाह। तो दोनों का डेब्यू था। बहरहाल कमिंग बैक टू क्रिकेट, श्रीलंका में आमतौर पे मिट्टी सॉफ्ट है, जैसे मैंने आपको तब भागने भी वहाँ बॉलर को जान लगानी पड़ती है। पिच बिल्कुल फ्लैट थी। जो इनको कमाल का जो फ़ायदा हुआ है, सिराज के भी मैं आपको उसके हवाले से एक बात भी बता दूंगा। एक तो हवा में गेंद स्विंग हो रहा था बिकॉज ओवरकास्ट था। उसके बाद ये तीनों बॉलर्स आप नोट करें, बुमराह, ये पांड्या एंड ये सिराज, ख़ासतौर पे बुमराह और पांड्या, ये लाके रिस्ट मारते हैं। ये लाके ना रिस्ट मारते हैं तो उससे क्या होता है, बॉल पड़ के स्विंग तो होता है लेकिन उसके बाद पड़ के सीम भी होता है। सिराज का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसको सिराज को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा। पहली बात तो उसको अल्लाह ताला मुबारक करे, उसको और कामयाब करे। और उसने जो खूबसूरत बात है इसकी, उसने रवि कर रहा था, रवि शास्त्री, तो रवि ने उससे कहा कि क्या तुम्हें, तो तुम्हारे साथ जो बैकअप का जो सपोर्ट था बुमराह का और पांड्या का, उससे क्या हेल्प मिली? उसने कहा मुझे इतनी ज़बरदस्त उनसे हेल्प मिली कि मैंने सोचा कि ये पिच जो है ये स्विंग भी कर रहा है, ये ऑफ द विकेट मूव भी कर रहा है, तो मैं आगे ये नहीं करता हूँ। अब देखिए यहाँ सिराज को देखिए, उसने कॉम्प्लीमेंट किसको दिया? कोचेस से बात नहीं की उसने कि कोच की या मुझे कोच ने बड़ा अच्छा गाइड। उसने कहा कि ये मैंने अपने जो 2 सीनियर प्लेयर्स हैं बॉलर्स, उनको देखते हुए कि इनका गेंद पड़ के स्विंग हो रहा है और सीम हो रहा है, सॉरी पड़ के हवा में स्विंग हो रहा है और ऑफ द विकेट सीम हो रहा है, तो मैंने कहा मैं गेंद आगे करता हूँ कि अगर मुझे मार पड़ भी गई तो मेरा कवर अप है। पांड्या और बुमराह जो है मेरा, मुझे कवर अप कर लेंगे। उसने 6 आउट कर दिए, गेंद स्विंग भी किया, तो साथ उसमें बहुत ऑफ द विकेट पड़ के स्विंग हुआ। तो मैं पर्सनली स्पीकिंग एज अ बैट्समैन आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है अपना मीशा एंड फ़हीम कि जब गेंद हवा में स्विंग हो रहा और पड़ के मूव हो जाए, बिकॉज हवा में स्विंग आपको दूर से पता चल जाता है। जो पड़ के ऑफ द विकेट गेंद मूव होता है तो समझिए आपसे 2 या 2.5 या 3 गज पीछे होता है, तो बहुत कम टाइम होता है एडजस्ट करने का इन स्विंग पे आउट से। जैसे बाबर उस दिन आउट हो गया था पांड्या की गेंद पे पड़ के जो आया था, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बॉल। तो कंडीशंस जो उन्होंने एक्सप्लॉइट की, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बॉलिंग की परफेक्ट कंडीशंस थी, उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग किया, लेकिन इन्होंने इतनी ज़बरदस्त उसकी जो डैम्पनेस थी पिच में, हल्का सा, और क्या होता है उसमें जैसे भागने में वो होती है फ़हीम ट्रबल, इस तरह बॉल भी ग्रिप करता है थोड़ा। अब जब ऑफ द विकेट गेंद मूव करना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब पिच जो है बॉल ग्रिप कर रहा है। हवा में मूवमेंट, पड़ के पतला का अंदर आया, पड़ के बाहर निकल गया, पतला का बाहर जा रहा है, पड़ के अंदर आ गया। अब उसको जो गेंद था, मैं रेफ़र कर रहा हूँ बार बार उसको, बाबर को, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ अ बॉल कि गेंद बाहर गया, हवा में पड़ के एकदम से जुप करके अंदर आया, जैसे अपने इसका शाहीन का आता है। तो ये गेंदें आसान नहीं होती फेस करने का। बहरहाल ऑल द क्रेडिट गोज़ टू इंडिया कि उन्होंने आज इस टीम को, जो कि बड़ा एक सरप्राइज़ देती हुई आ रही थी और बड़ी कमाल का अच्छे मैचेस जीतती हुई आ रही थी, सबसे तकरीबन वो जीती, और यहाँ आके उन्होंने टोटली उनको आउट क्लास कर दिया शेयर और शेयर अपनी सेंसिबल बॉलिंग से। और देखिए उन्होंने तेज़ बॉलिंग नहीं की, उन्होंने विकेट टू विकेट करके गेंद आउट का हुआ। आप देखिए बोल्ड एलबीडब्ल्यू कॉट बिहाइंड, बोल्ड एलबीडब्ल्यू कॉट बिहाइंड, दैट मींस यहाँ विकेट पे या विकेट के पीछे आउट। शॉट मारने का मौका ही नहीं दे रहे थे वो, और 3 स्लिप ले रखी थी उन्होंने, 3 स्लिप ली थी। और देखिए ना फील्ड देखें, अटैक पर आए थे तो कितनी ज़बरदस्त फील्ड थी, और हमारे साथ जो मैच हो रहा था हमने अपनी फील्ड ऐसी खड़ी की। और फिर इसी के देखिए वो होता क्या है कि कप्तान को जब एक कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि मेरे बॉलर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग करेंगे, तो फिर वो उस हिसाब से। लेकिन अगर मेरे लिए आप फील्ड प्लेसमेंट करें कि मैं चौके वके शॉट पेच नहीं करूंगा और मैं पता लगा शॉट बीच में 2 गेंदें कर दूं, तो बैट्समैन तो कहेगा 4 गेंदें आती, 2 मुझे शॉट मिल जाएंगी, मैं कट या पुल मार दूंगा। ये चीज़ उनकी हुआ है। और यहाँ मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा सिराज को कि उन्हें 2 सीनियर प्लेयर को होते हुए कमाल की बॉलिंग करके उसने भी बोल्ड एलबीडब्ल्यू कॉट बिहाइंड और स्लिप में आउट, मतलब बिहाइंड। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू इंडिया फॉर टोटली आउट क्लासिंग श्रीलंका, एंड I salute Siraj, well done, शाबाश, keep it up.
डेफिनेटली बहुत अच्छा आपने समराइज कर दिया इसको। बट सुहेब साहब, वाज इट अ गुड टॉस टू लूज? क्योंकि अगर वहाँ पे वो बॉल करते तो क्या हमें इंडिया की कुछ ऐसी हालत दिख रही होती? देखिए, एक तो ये कि जब टॉस हुआ तो तपती धूप थी, राइट, तो और पिच का भी यही था कि जो उस पर ब्राउन ग्रास थी, ग्रिप करनी थी और बनाई गई थी उसी तरीके से जिस तरीके से पिछला मैच में इंडिया को फंसा दिया था श्रीलंका ने, और यही एक्सपेक्ट हो रहा था कि ये भी अब ठीक शना ऑल्दो नहीं खेल रहे थे, लेकिन उनकी जगह उनके लेग स्पिनर आ गए थे। सो द आइडिया वाज बैट फर्स्ट, पुट अप समथिंग लाइक 225 250 और फिर स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर अपने 4 स्पिनर से उसी तरह हमला करें जैसे उन्होंने लास्ट टाइम हमला किया, राइट। अब वो तपती धूप में जब टॉस हुआ तो जाहिर बात है जो पहला डिसीजन था वो बैट था। जब भी रोहित शर्मा ने भी कहा कि मैं टॉस जीता मैं भी पहले बैट करता, ठीक है, बिकॉज दैट वाज अ लॉजिकल थिंग टू डू। बैटिंग पिच नजर आ रही थी सबको। वो टॉस करके वापस आए, बारिश शुरू, मैट आ गए, राइट, मैट आगे आधे घंटे को 1 घंटे वो मैट्स बिछे रहे। अब जैसे ही उन्होंने मैट निकाले, बिकॉज वहाँ पे फटाफट हो जाता है, मॉइस्चर पड़ा हुआ था, कंडीशंस 180 डिग्रीज बदल गई थी। अगर ये टॉस नहीं हुआ होता और ये मैट हटते और उस वक्त जब टॉस होता तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो बॉलिंग लेता। एग्जैक्टली। सो आई थिंक ये खुशकिस्मती हुई इंडियंस की कि वो जो 1 घंटा 10 मिनट जो बारिश हुई जिसकी वजह से वो डिले हुआ, दैट्स बेसिकली वेंट टू देयर एडवांटेज। ओके, अच्छा मोहसिन भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब भी ऐसा मैच होता है, अगर पाकिस्तान खेले तो पाकिस्तान की टीम पे तो इल्ज़ाम लगता है जी फिक्स कर दिया, मैच फिक्स था, क्लियर इल्ज़ाम लगता है। अभी नेट के ऊपर जो है बहुत सारी कयास आराइयाँ चल रही हैं, लेकिन हम उन्हें संजीदगी से नहीं देखते। पर आपके एक्सपीरियंस के तहत वॉज इट अ फिक्स मैच? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। देखिए, एक और क्या बात, सोशल मीडिया, पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं बिल्कुल, सबसे, अपने नाज़रीन से भी, सोशल मीडिया पे बिल्कुल यकीन इस मत कीजिएगा कि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली। हमारे टीवी चैनल जो थे पाकिस्तान में, उनकी अकाउंटेबिलिटी जब शुरू, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर टीवी चैनल कोशिश करता है कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट दें, इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकता। यही फर्ज है हमारा ना, फर्ज भी बनता है, ड्यूटी यही है, ड्यूटी भी है। और प्लस देखिए, हर जगह ये एक निज़ाम है दुनिया का, कानून होना बहुत ज़रूरी है कि इंसान को डर होता है कि मेरी पकड़ है, वो चाहे किसी की भी, आपकी, हमारे रोड पे हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, हमको पता है हम सिग्नल तोड़ेंगे, हमारी पकड़ होगी। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सोशल मीडिया पे जब तक आपको टोटल ऑथेंटिसिटी ना मिल जाए रिपोर्ट की, चाहे किसी प्लेयर के ऊपर इल्ज़ाम लगे या टीम के ऊपर इल्ज़ाम लगे, तो यकीन मत कीजिए। और जब बिल्कुल कंफर्म हो जाए तो खुद ब खुद न्यूज़ बाहर आ जाती है ऑथेंटिसिटी के साथ। तो आई थिंक अगर यहाँ पे हम कहें कि मैच, या तो आप ये कहें कि आप गेंद पे कुछ था ही नहीं ना, स्विंग। मतलब मोहसिन भाई, खबर की जो वजह होती है ना, जो बेस होती है, वो इबाम से ही शुरू होती है। जब कयास आराइयाँ होती हैं तो उसका पता लगाया जाता है, और फिर जब नतीजे पर पहुंचते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी का पता लगता है। तो इस वक्त मैंने यही एक आपसे सवाल पूछा कि ये कयास आराइयाँ हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के तहत और आपकी नज़र में ये ऐसा मुमकिन है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई श्रीलंका की कंडीशन फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है, उनके प्लेयर्स आईपीएल में भी अभी नहीं पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे चांस हैं जो कि बीसीसीआई के पास हैं उन्हें देने के लिए, बहुत सारे पर्क्स हैं, और श्रीलंका को खेलते हुए हम शुरू से देखते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। मतलब ये आज जो हमने टीम देखी है श्रीलंकन, सिर्फ पिच के तहत हम ये मान, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अगर आप कह रहे हैं, हमारे लिए 100% ये बात ऑथेंटिक होगी कि आप ये बात अगर कह रहे हैं कि जी पिच की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसकी वजह मैं आपको दे रहा हूँ, उसकी वजह मैं उनको दूंगा, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ख़ास तौर पे, इवन नॉन जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, जब मैंने आउट होते हुए देखा, गेंद स्विंग हो रहा है, गेंद ऑफ द विकेट मूवमेंट हो रहा है, जैसे शोएब ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि 1-1.5 घंटे जो बारिश हुई उससे ओवरकास्ट भी हो गया, सडनली मॉइस्चर डेवलप हुआ, पिच में था और डैम्पनेस होती है हल्की से, उसको उन्होंने इंडियन बॉलर्स ने यूटिलाइज़ किया, ख़ास तौर पे जो टॉप इनके तीनों थे, बुमराह, पांड्या एंड सिराज। तो जब मैंने विकेट्स को फॉलो, मैंने कहा ये एक आदमी प्रॉपरली डिफेंड करते हुए अगर बैट्समैन आउट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो जानबूझ के आउट नहीं हो रहा। और ये खबर तो बनानी होती है किसी ने, लेकिन आई टेल यू व्हाट, आज जैसी उन्होंने बॉलिंग की है ना, अच्छी बैटिंग टीमें जो थी ना, वो स्ट्रगल कर जाती इस बॉलिंग के खिलाफ। अगर कोई भी टीम ऐसी बॉलिंग करता है, इवन अगर श्रीलंकन पहले खेल के ये इस टाइप की बॉलिंग करते तो हो सकता है इंडियंस भी 70, 80 या 100 में आउट हो जाते। तो मैं अगर फ्रॉम अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू
जो मैंने देखा अपनी आंखों से, बिकॉज ये एकदम से खबर मुझे मिली कि ऐसा है, तो मैंने फॉलो विकेट फिर से देखी, इसलिए क्या आ जाती है यूट्यूब पर, मैंने रिपीट करके देखा, वो सारे कोई यहाँ खेलते हुए LBW, कोई कॉट बिहाइंड, कोई बोल्ड, सारे डिफेंड करते हुए। हाँ, रेकलेस शॉट, एक उनका रेकलेस शॉट हुआ, वो मैं बता दूं, जो उनका एक बैट्समैन था जिसने खिंची हुई बॉल को ड्राइव मारी तो गली में वो कैच हुआ था, वो बॉल दूर था उससे, उसको ड्राइव मार के का बॉल नहीं था, लेकिन वो क्या था, वो प्रेशर पड़ चुका, प्रेशर आ चुका, 4 विकेट गिर चुके थे उस टाइम पर। बिल्कुल। लेकिन आई पर्सनली फील इट वॉज अ फेयर गेम। अब हो सकता है बाद में कोई खबर आए, आपकी तरफ से जो है वो हमें ऑथेंटिकेशन मिल गई है, हमारे लिए यही बहुत है कि जी जब आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा गेंद हो रहा है तो इट वाज अ फेयर गेम। मीशा बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब हमारे पास है वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप में अब जो स्क्वाड जाएगा आगे, एशिया कप तो हो गया, अब आगे देखना है कि वर्ल्ड कप में क्या होगा। आज बाबर आजम ने मीटिंग की है विद इंजमाम उल हक, द चीफ सिलेक्टर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम, और उसमें कुछ पॉइंटर्स ये दिए गए हैं कि जो सेम टीम है उसी के साथ मोस्टली जाएंगे, ज़्यादा तब्दीलियां नहीं की जाएंगी। जो फ़खर जमान और शादाब को अभी भी स्क्वाड में रखने की हिमायत की है कैप्टन बाबर आजम ने। नसीम शाह की जगह, क्योंकि नसीम शाह को इंजरी हो गई है, तो अभी बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं कि वो रूल आउट हो जाएंगे, अभी फॉर श्योर नहीं है, लेकिन अगर वो रूल आउट हो जाते हैं देन उनकी जगह कौन आएगा, ये एक सवालिया निशान है। तो जिसके ऊपर आज थोड़ी सी बात हुई है, उन्होंने कहा कि शायद हसन अली अंदर आ सकते हैं वापस स्क्वाड में, लेकिन उसके लिए उनका फिटनेस टेस्ट ज़रूरी है, या फिर जमान खान आ सकते हैं, वो थोड़े रॉ हैं अभी, बट स्टिल हमने उनकी अभी बॉलिंग देखी है, डेथ ओवर में भी देखा है। को बुलाया जाए ना तो प्लीज़ 2 दिन पहले बुला लीजिएगा, एटलीस्ट वो घूम तो ले बेचारा शहर। बिल्कुल, वहाँ से हारा होता है, यहाँ से टीम जा रही होती है, ये ना करें, पूरी टीम उनको लेने जा रही होती है, पूरी टीम जा रही होती है, एयरपोर्ट पे हाई फाइव हो रहा होता है, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट होता है। खैर ये इजाज़त वसीम बाकी की जानिब से न्यूज़ आई है सारी हमारे पास। और एक और इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये है कि अबरार अहमद को स्क्वाड में इंक्लूड किए जाने का इम्कान है, और इसी वजह से उन कायदे आज़म ट्रॉफी जो वो खेल रहे थे अब वो आगे उसमें नहीं खेलेंगे। और ये पूरा स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया जाएगा बाय 19 और 20 सितंबर, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट उससे पहले हम अपने पैनलिस्ट से भी स्क्वाड लेंगे कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या हो सकता है। तो मोहसिन हसन खान साहब, आप और सुहेब अलवी साहब, आप अपने अपने स्क्वाड्स थोड़े हमें बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, स्टार्टिंग विद सुहेब अलवी साहब। बताइए सुहेब, आप बताइए। वेल आई वुडंट टेक फ़खर, चाहे वो इवेंचुअली एंड्स अप मेकिंग 500 रन्स इन द टूर्नामेंट अगर वो खेला, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक उसकी वीकनेस पकड़ी गई है, और काफ़ी बल्लेबाज गेंदबाज जो हैं उसको बस ज़रा सा स्ट्रेच करवा के खेल रहे हैं, जो उसकी 4 साल से वीकनेस है। बट ही इज़ बीन लकी, सो आई थिंक हो ये रहा है कि उसको खिलवा के उसको जब बैट एंड पैड में गैप खुलवा देते हैं तो कोई गेंद अंदर आ जाती है, उसको स्ट्रेच करवा रहे हैं। कभी मैं देख रहा हूँ उसका बैटिंग स्टैंस जो है, दैट्स चेस्ट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड मिड ऑन, कभी इट इज़ पॉइंटिंग टू स्ट्रेट टू द बॉलर। उसको मेरे ख्याल में टिप्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, उसकी समझ में नहीं आ रही, इज़ अ टोटली कन्फ्यूज्ड पर्सन। आई वुड से अगर अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहा है, आपके पास इमाम उल हक है, यू नो गो फॉर देम इन दी ओपनर साइड। रह गया शादाब को, यू कैन नॉट ड्रॉप हिम सो क्विकली, लेकिन ये होना चाहिए था कि 1 साल से मॉनिटर जब किया जा रहा था, सो आई थिंक समथिंग शुड हैव बीन डन अबाउट हिम, बट इफ ही इज़ नॉट देयर you can't drop him that quickly. रह गया हसन अली, I wouldn't bring him back honestly, because in flat pitches के ऊपर हसन has gone for 10 runs and over, literally stats बताते हैं he goes for 10 runs and over on these pitches, चाहे वो UAE की हो चाहे कुछ की हो। मेरे ख्याल में तो you know आपने फिटनेस लेवल देखनी होगी। दहानी की एक फ़ायदा है कि वो गुड लेंथ से बॉल जो है ऑफ स्टम्प के ऊपर उठाता है, ही गेट्स अ गुड बाउंस। उसके ऊपर अभी क्योंकि आपने उसको इतना खिलाया नहीं है तो उसके ऊपर इतना होमवर्क नहीं हुआ है, सो ऑपोजिशन टीम्स ने उसके ऊपर इतना होमवर्क नहीं किया होगा। आई वुड से गो फॉर द सरप्राइज हो सकता है, वो एक सरप्राइज। एंड अबरार यस, मगर द ओनली थिंग इज कि आपने उसको वाइट बॉल क्रिकेट में अभी एक्सपोजर नहीं दिया टू टेक हिम स्ट्रेट इनटू द वर्ल्ड कप, यू नो दैट वुड रिस्की हो सकता है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है मीशा, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। मोहम्मद सिद्दीक झंग से। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई है, कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी, मैं पूछी थी व्हाट अबाउट शान मसूद इंस्टेड ऑफ I would probably go with हारिस as a third alternate opener. Okay. आप अब्दुल्ला शफीक और इमाम को रखें, एंड हारिस को जब आपने एक्स्ट्रा विकेट कीपर ले ही जाना है तो कीप हिम देयर एज एन alternative to open. He opens in T20,
अब मिडिल ऑर्डर में बहुत लिस्ट ए और उसमें वो इतना नहीं आया, लेकिन पावर प्ले के दौरान करेंगे तो वो जो रिस्की शॉट्स मारता है, he might get away with some. And what about the middle order? Do you think Sarfaraz can still make his like comeback? सरफराज की बहुत वैल्यू है इन अ 50 ओवर गेम, व्हाई नॉट, ही कैन प्ले एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। लेकिन जब आपके पास सऊद शकील है, बाबर आजम है, रिजवान ने खेलना है, तो आई डोंट रियली सी इट टेकिंग 3 विकेट कीपर्स देयर। बट हारिस की जगह आप सरफराज को नहीं देख रहे? मोहम्मद हारिस, I understand. I would probably go with Haris. Okay. I would probably go with Haris because as a third opener. हाँ, अगर आप फ़खर को ही ले जाते हैं तो फिर हारिस की जगह आप सरफराज अहमद को ले लें। मैं तो हारिस से इसलिए ले रहा था कि भाई he can go as a third opener. अच्छा, ये हो सकता है। अच्छा मोहसिन साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जवाब इसका ब्रेक के बाद दें। ये जो ऑर्डर अभी शोएब साहब ने बताया है, आई एम श्योर कि आप इसमें काफ़ी हद तक उनके साथ एग्री करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरफराज को ड्रॉप करने की जो मेन वजह है, क्या वो हमारे कप्तान बाबर आजम की इनसिक्योरिटी है या नहीं, ये लेकिन इसका जवाब ब्रेक के बाद दीजिएगा। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। खेल का जुनून जारी रहेगा। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे, उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना, शहर शहर का जुनून, दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो। Welcome back. You're watching खेल का जुनून presented by Lifebuoy Shampoo and sponsored by Lipton, and our wardrobe courtesy is by Aruba Fashion Wear. हम आज एशिया कप की तो हमने बात की because India has won the Asia Cup and they're champions of Asia. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की और आगे पाकिस्तान का क्या फ्यूचर दिख रहा है वर्ल्ड कप में। तो मोहसिन हसन खान साहब से फ़हीम ने सवाल किया था। एक मिनट, मैं पहले एक कॉलर ले लेता हूँ, फिर आता हूँ ताकि आपको जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो। मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ हैं जड़ावाला से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम, क्या आप जनाब ठीक हो? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर खैरियत से हैं तो सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जी सर, वो 129 सी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जवाब देखते हैं, सही हुआ तो आप आज का गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा। मुझे साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि एक तो आप अपनी ड्रीम टीम ज़रूर बताएंगे हमें कि कौन सी है और कौन सी नहीं। दूसरा ये है कि सरफराज की जो है मौजूदगी क्या बाबर के लिए इनसिक्योरिटी का बाइस है, इस वजह से वो उसे नहीं रखना चाह रहे हैं, या कोई और रीज़न जो है वो इसमें हो सकता है? नहीं, आई थिंक उसमें मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं बता दूँ, देखिए ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहिए, ये मैं इससे एग्री करता हूँ ना। इंडिया की जो कंडीशंस है ना, वो एग्जैक्टली समझिए पाकिस्तान इंडिया की सेम कंडीशन। ना इतना बॉल स्विंग करता है, ना इतना बॉल ऑफ द विकेट मूव होता है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही मौसम में चेंज आ गए। सारे मैचेस इसी तरफ होंगे उनके, पंजाब में और इधर महाराष्ट्र में और दूसरी जगहों पे। अहमदाबाद भी बिल्कुल ऐसी ही है, जो समझिए सेम क्लाइमेट है। पिचेस भी बैटिंग पिचेस बनेंगी। श्रीलंकन कंडीशन, श्रीलंकन बांग्लादेश कंडीशन थोड़ी मिलती हैं, वहाँ पे भी गेंद डैम्पनेस है तो बॉल इन दी एयर मूव होता है, प्लस ऑफ द विकेट। पाकिस्तान इंडिया सिमिलर है, गेंद थोड़ी देर नया बॉल होता है जो अच्छा बॉल कर जाए। अब शाहीन टाइप का जैसा बॉलर है, वो कहीं पे भी शुरू के 4 ओवर में कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अल्लाह करे वो फॉर्म में जल्द से वापस आए। बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि देखिए, फ़खर के लिए मैं ये बात कहता जाऊँ, मैं अगर ये हम सेमीफाइनल जीतते और फ़खर ने कुछ नहीं किया था सेमीफाइनल से पहले, फिर आउट हो गया था, मैं क्या करता, ये मैं हूँ, मैं दूसरे को नहीं कह रहा हूँ और मैं गलत हो सकता हूँ बिल्कुल। मैं उसको सेमीफाइनल खिलाता, मैं उसको फाइनल खिलाता उसके आते, उसमें वो खुदा न खास्ता अगर मैं फेल होता, थैंक यू वेरी मच, ओके आउट, गुड बाय, टेक अ ब्रेक, गेट बैक इन देयर। और नए लड़के को ये जो, अच्छा आप इस वार्निंग के साथ खिलाते, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए जानना कि जी मैं आगे नहीं रहूँगा अगर परफॉर्म नहीं किया। नहीं, जाओ अपनी फॉर्म वापस लेके आओ, वरना मेरे पास नए लड़के हैं और मैं एक नए लड़के को एक फ्रेश स्टार्ट देता। पूरे कितने मैच है, 19 क्वालिफाइंग मैचेस हैं, सॉरी 9 क्वालिफाइंग मैचेस हैं, 9 क्वालिफाइंग मैचेस, फिर उसके बाद भी इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। तो एक लड़के को लाइक आई ऑलवेज से, एक फ़हीम के कभी भी 1-2 इनिंग्स नहीं, कम से कम 3-4 इनिंग्स दें आप, कि अपने आप को प्रूव कर सके कि कल खुदा न खास्ता वो बाहर हो टीम से तो उसके दिले में कोई गिले शिकवे ना रह जाएं, वो कहे जी मुझे प्रॉपर चांस मिला। तो मैं नए लड़के को ये लेके आता, अगर फ़खर सेमीफाइनल उसमें भी कुछ नहीं करता। लेकिन अब क्या है, कंडीशंस डिफरेंट हैं। फ़खर हमेशा स्ट्रगल करता है, हालांकि फ़खर ने आपको याद है एक दफ़ा 100 किया था बड़ा ज़बरदस्त इंग्लैंड में, वो सूरज निकला हुआ, बैटिंग विकेट हुई थी, ना स्विंग हो रहा था ना सीम हो रहा था, और जहाँ बॉल हिल रहा हो ना, यानी कि स्विंग और सीम हो रहा हो, दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन स्ट्रगल करता है।
फ़ख्र क्या है, फ़ख्र तो ही इज़ वन ऑफ द वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन दुनिया के टॉप क्लास बैट्समैन। तो फ़ख्र को मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने लिया है तो मैं उस पर ये नहीं कहूँगा कि वेरी वेरी गुड, हाँ गुड। टेल हिम दैट नाउ वी हैव गिवन यू अनदर चांस, प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर अ सीनियर प्लेयर, और एक अच्छी एग्जाम्पल बनो अपने दूसरे प्लेयर्स के लिए। मैं इस लड़के को लेके ज़रूर आंदा हमेशा। फ़हीम, ये जो नया लड़का है जो बाहर बैठा, नहीं बाहर, अब्दुल्ला शफीक, नहीं अब्दुल्ला तो खेल लिया उसने, तो प्रूव किया। सऊद शकील जिसने बड़े रन्स करके जो सऊद शकील मिडिल ऑर्डर, मैं उसको लेके आऊँ नंबर 4 या 5 में, बिकॉज हमें चाहिए 50 ओवर के लंबे गेम में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम 2020 में मिसबा को इसलिए लेके आए थे कि 20 ओवर तो हम खेलें, बहुत दफ़ा में कभी 17वें कभी 18वें ओवर में ऑल आउट हो रहे हैं, तो एक स्टेडी बैट्समैन आपको, एक शीट एंकर। अब इसने शकील ने जो लड़का पहला मैच में खेला है, ओपन जिसने किया था 50 जिसने किए हैं, अब्दुल्ला, उसने माशाल्लाह क्लास शो की है, सीधे बैट से खेलता है। हमें शुरू का टॉप ऑर्डर चाहिए। आप इंडिया की बैटिंग देख लें, नंबर 5 तक प्रॉपर बैट्समैन है। आप इंग्लैंड की देख लें, ऑस्ट्रेलिया की देख लें, न्यूजीलैंड की देख लें, आपको टेस्ट के बैट्समैन मिलेंगे, बिकॉज 50 ओवर तक। उसके बाद ऑलराउंडर शुरू होते हैं। हम स्ट्रगल पता है कहाँ कर रहे हैं ऑलराउंडर्स में। हमारे पास अगर ये फास्ट बॉलर, जिसकी वजह से मैं कहता था कि ये अनवर अली आउट हो गया बिल्कुल उसका करके, लेकिन अनवर अली ये जो इस वक्त टीम से बाहर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसकी आप जिक्र कर रहे थे उस दिन, इमाद वसीम और अपना ये नवाज, ये हैं नंबर 6, 7, 8 के प्लेयर जो जाके बॉलिंग में भी कुछ करें और जाके बैटिंग का वक्त आए तो बैटिंग। तो दोस्ती नहीं है ना कप्तान से, क्या करें फिर? देखिए, मैं एक बात और यहाँ कह दूँ, आपने उस दिन भी बात कही थी, आपने अच्छा हुआ आज बात कह दिया। फ़हीम, मैं लानत भेजता हूँ उस आदमी के ऊपर जो पर्सनल लाइफ और डिसलाइक को पाकिस्तान के ऊपर रखे। आपका मेरा कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरा पसंदीदा अगर ये है तो मैं पता लगा पाकिस्तान की मुझे फ़िक्र नहीं है, मुझे अपना पसंदीदा प्लेयर चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक्स एंड डिसलाइक। हाँ, अगर कोई डिसिप्लिन ख़राब करता है टीम का, आप उसको बिल्कुल टीम से निकाल दें। लेकिन अगर कोई, यकीन कीजिए मैंने ऐसे भी कैप्टन देखे हैं जिनकी बातचीत नहीं है, किसी हो जाती है ऑफ द फील्ड कोई पर्सनल कोई मामला, पर जब मैच होता है वो डिज़र्विंग 11 खिलाता है, डिज़र्विंग 15 ले जाता है कि मुझे अपने मुल्क के लिए मैच जीतना है। तो पर्सनल लाइफ से डिसलाइक भाड़ में गए आपके। पाकिस्तान सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखें। और मैं अपने क्रिकेट बोर्ड से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैनेजर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हों कि अगर कोई लड़का भी खुदा न खास्ता, चाहे वो सीनियर प्लेयर हो या जूनियर, टीम का अगर डिसिप्लिन ख़राब करता है, छुट्टी, बिल्कुल आउट ऑफ द टीम। बिकॉज एक आदमी को हम टीम ख़राब नहीं करने देंगे। इसके ऊपर टीम सेलेक्ट करें, 1-2 नए लड़के, इनको ज़रूर एक स्पिनर को ले जाने चाहिए और इंडिया में ज़रूर कायम आएगा। और देखिए, इंडिया में फास्ट बॉलर सिर्फ काम नहीं आएंगे। अब शाहीन, हर कोई शाहीन अफरीदी नहीं हो सकता जो स्विंग भी करता है और उसके बाद पेस भी है। तो इनको एक तो मैं अफसोस से कहूँगा, आप दोनों से कह रहा हूँ और नाज़रीन से अपने, कि इन्होंने अपना बैकअप ही नहीं तैयार किया। बिल्कुल ऐसा ही है। बैकअप में हमको मिल रहा है कि बेचारा वो जमान खान जा रहा है, वो धानी पहुंच पा रहा नहीं पा रहा, रनिंग में है कि नहीं है, वीज़ा ही नहीं मिल रहा, बैकअप का वीज़ा ही नहीं है। वीज़ा की जो तो मतलब इट्स अ वेरी लेम एक्सक्यूज, चाइल्डिश सी बात लग रही है। यानी श्रीलंका भी तो आपको ऑन अराइवल है, लेकिन ये एक्सक्यूज आया था सर, इसकी वजह से डिले हुआ है धानी का जाना। नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये कि जब ये ऐसा केसेस होते हैं ना बिटवीन द गवर्नमेंट्स, और ख़ास तौर पर जहाँ पे अच्छे ताल्लुकात हैं श्रीलंका से, वो तो कहते हैं आप भेजिए, हम आपको एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा देते हैं। भारत सरप्राइज हो, नॉर्मली जो आपके रिजर्व प्लेयर्स होते हैं, दानी और जमान व रिजर्व, उनका वीज़ा लगाया होता है। एग्जैक्टली, टीम के साथ लगाया हुआ होता है, चाहे 1 महीना पहले लगा हो। हाँ, और वो लगता कैसे है, कम से कम 8 या 10 या 12 प्लेयर्स हर डिपार्टमेंट के, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, स्पिनर, फास्ट बॉलर, विकेट कीपर, इनके हमेशा 8-10 प्लेयर के वीज़े लगे हुए होते हैं कि भाई, और क्या है फ्लाइट टाइम, 1 घंटा 1.5 घंटा, ठक करके यहाँ से फ्लाइट ही पहुँच गए वहाँ पे। और यहाँ वो रनिंग में रहते हैं, यहाँ उनकी प्रैक्टिस कैंप लगा हुआ होता है कि वो रहें, तैयार रहें मेंटली, फिजिकली। वो किसी वक्त भी कॉल आ सकती है, कोई भी अनफिट हो जाए, अनफिट हो सकता है। और इंडिया में और कंडीशन थोड़ी रफ कंडीशन भी होती हैं, अनफिट हो सकता है। फास्ट बॉलर हमारा है उसकी, लेकिन बात वही होती है तैयारी की। फ़हीम, फास्ट बॉलर की तैयारी नहीं है, स्पिनर की तैयारी नहीं है। सरफराज के ऊपर मैं आऊँगा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। देखिए, सरफराज मेरे हिसाब से वो 15 का प्लेयर नहीं, ही शुड बी, ही इज़ अ मैन ऑफ 11, 11। सरफराज जब आ रहा है तो 11 में खेलने वाला प्लेयर आ रहा है। अब रिजवान परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरफराज जिस तरह गया टीम से, बहुत अफसोस हुआ है। लेकिन मैं अगर सरफराज की जगह हूँ तो
तो मैं एक अपने आप को ऐसा प्रिपेयर रखूँ, अपने आप को मेंटली और फिजिकली। देखिए PSL में भी उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत गिरी हुई थी, बिल्कुल ऐसे था, मैचेस भी नहीं जीत पाते उसको। देखिए ऐसे वक्त में आदमी एक चैलेंज देता है अपनी तरफ से क्रिकेट बोर्ड को कि मैं तैयार हूँ यहाँ से भी और फिजिकली भी, परफॉर्मेंस वाइज। तो फिर क्रिकेट बोर्ड कहता नहीं भाई मैं इसको ले जा रहा है, कप्तान कहता है मैंने इसको लेना है, मैं भला 2 विकेट कीपर। आपको याद है एक दफ़ा हमारे एक सिचुएशन में राशिद, लतीफ़ और मोइन खान दोनों खेले थे, बिकॉज दोनों विकेट कीपर बैट्समैन और दोनों परफॉर्म कर रहे थे। तो मोइन से आई थिंक इन्होंने सिर्फ बैटिंग करवाई थी, राशिद को बैटिंग विकेट कीपिंग दोनों कर। राशिद लतीफ़ कैप्टन था, राशिद लतीफ़ ने लड़के मोइन खान को खिलवाया था। उससे ये पूछा गया जब एक विकेट कीपर है क्यों खिला रहे, उसने कहा वो जो साइड मैच है उसमें मोइन ने 100 किए थे, आई वॉन्ट मोइन टू बैट, यानी अपने कंपेटिटर को खुद खिलाया कि नहीं ये खेलेगा। और आगे जाके राशिद भाई को रिप्लेस भी मोइन भाई नहीं किया था एज अ विकेट कीपर, वो ठीक है। लेकिन देखिए चांस दिया, डिजर्विंग था उसने। राशिद को कॉम्प्लीमेंट करूंगा यहाँ के, उसने देखते हुए कि मेरा कंपटीशन है, उसने कहा आओ भाई मुझे टीम के लिए चाहिए। और यहाँ इनसिक्योरिटीज है कप्तान के पास, ऐसा ही है। अच्छा सर, मैं शोएब साहब की तरफ जो है वो अब आगे बढ़ता हूँ कि इंडिया की कंडीशंस जब आपके वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि एशिया कप तो खत्म हो चुका है, वर्ल्ड कप में इंडिया की कंडीशन में, इंडिया के क्राउड में पाकिस्तानी टीम किस तरह से परफॉर्म करती आई है। मोहसिन भाई ने तो खेला भी है, इसका जवाब मैं उनसे भी चाहूँगा, सवाल आप दोनों के लिए। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि स्टैट्स इस बारे में क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इंडियन क्राउड के सामने पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव रहती है? आई थिंक पॉजिटिव रही है। अगर आप फॉर एग्जांपल 98-99 की सीरीज़ ही उठा लें, आपने कैलकाटा में उनको आई थिंक उनको 22 रन चाहिए थे या 30 रन चाहिए थे, 5 विकेटें पड़ी हुई थी, तेंदुलकर खेल रहा था, आप वहाँ पे मेंटली प्रेशर डालते रहे, सकलैंड गॉट सचिन तेंदुलकर आउट। इसी तरह अगर आप मोहाली ले लें, मोहाली में भी इन दी एंड येस वी लॉस्ट बिकॉज मिसबा टुक एन अप्रोच वेयर बाय उसने ज़रा सा स्लो खेला कि मैं एंड में मारूंगा ताकि विकेटें एकदम से ना गिर जाएं, राइट। अदरवाइज़ आप ये देखें आपने तेंदुलकर को आउट कर दिया था, अगर उसको DRS वापस नहीं लेकर आता, आपके आई थिंक 5 ओवर में 50 पड़ गए थे, सहवाग ने आपकी ढुकाई लगा दी थी, वहाँ से यू हैड पुल्ड बैक टू गेट इंडिया आउट फॉर। तो पाकिस्तान का जब भी इंडिया में परफॉर्मेंस रहा है, 2005 में जब हम वहाँ गए, आई थिंक इंजमाम ने कोई बहुत बड़ी 100 किए थे वहाँ पे, और पाकिस्तान हैज़ नेवर बीन ओवरऑल। 2013 में इफ़ आई रिमेंबर दे वेंट फॉर 3 ODIs एंड 2 T20s एंड ऑलमोस्ट वन द T20 सीरीज़। वो एंड में 1-1 ड्रॉ हो गया, लास्ट मिनट में निकला है, एंड आई थिंक वी वन द ODI सीरीज़ 2-1। सो जिसमें जुनैद खान ने कोहली को बिल्कुल हर मैच में गिरा दिया था। बिल्कुल। सो द थिंग इज पाकिस्तान जब भी भारत गया है, दे हैव परफॉर्म्ड, आइदर दे हैव कम इनटू अ विनिंग पोजीशन और दे हैव वन, और इफ दे हैव लॉस्ट क्राउड का प्रेशर ड्यू टू सर्टेन मिस्टेक्स। लेकिन क्राउड का प्रेशर नहीं है। मद्रास में आप देखें शोएब अख्तर ने जो सचिन तेंदुलकर पहली गेंद पे बोल्ड मारा और मद्रास में तो विकेट भी उखाड़ दी गई, ठीक है ना। सो द थिंग इज वहाँ पर क्राउड ने बाकायदा स्टैंडिंग ओवेशन दिया था पाकिस्तान को। सो आई थिंक पाकिस्तान व्हेनेवर दे हैव गॉन टू इंडिया दे हैव बीन वेरी मेंटली स्ट्रांग। अच्छा मोहसिन भाई, आपने तो खेला हुआ भी है वहाँ पर, तो मैं चाहूँगा आप ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से। मैंने 2-3 टूर किए हैं और इसके अलावा भी बेनिफिट मैचेस में। और सर 8 साल तो आप वहाँ पर रहे हैं, अच्छा खासा इंडस्ट्री में भी काम किया, तो आप इंडियन क्राउड के साथ, जहाँ पर क्राउड की बात है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स। एज अ क्रिकेटर में आपको हम गए थे, आप यकीन कीजिए इंडिया में, इंडिया के बाद ऑब्वियसली अपनी टीम के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीम जो है वो पाकिस्तान टीम, इतना पसंद करते हैं। और इंडिविजुअली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत पसंद किया जाता है वहाँ पे, नॉट बिकॉज ये मुसलमान मेजॉरिटी वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो माइनॉरिटी में, लेकिन बहुत पॉपुलेशन। लेकिन इवन मैटर को, रिलीजन को हटा के, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत पसंद किया जाता है। इसलिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं फ़ख्र से कह रहा हूँ, एक अलग ही एक फ्लेयर है, ठीक है। और ये यहाँ नहीं, इवन ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड, इवन वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वेरी लाइक बाय दी अपनी टीम के बाद, अपनी टीम के बाद ऑब्वियसली। Exactly, तो क्राउड सपोर्ट है। क्राउड सपोर्ट कब है? जब इंडिया के खिलाफ, हालांकि कभी जैसे अभी शोएब कह रहे थे कि वो उसने उसको आउट किया, शोएब अख्तर ने, तो उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वहाँ पे भी क्या है कि सचिन कहीं को पसंद किया जाता है, कहीं नहीं, ठीक है। अब अगर शोएब माशाल्लाह अपना बहुत अच्छा क्विक फास्ट बॉलर है, जेन्युइन फास्ट बॉलर है, तो सपोर्ट। लेकिन जहाँ तक क्राउड का सवाल है, आई टेल यू, सारे राजेंद्र बने हुए होते हैं पाकिस्तान, सब बने, इतना ज़बरदस्त क्राउड सपोर्ट मिलती है इंडिया से, अगर मैच ना हो रहा हो ऑब्वियसली, अपनी नेशन की बात आ रही है। लेकिन अदरवाइज़ क्राउड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अंपायरिंग की प्रॉब्लम रही नहीं। अंपायरिंग की प्रॉब्लम जो थी
वो ख़त्म कर दी गई। ये कमाल की चीज़ है जो थर्ड एम्पायर लेके आए और जो बीच में DRS आ गया, वो जो कैमरा भी आया है सारा कुछ, इससे तो मैं कहता हूँ बिल्कुल अब गेम ना साफ़ सुथरा हो गया है। उसमें भी बीच में एक दो जगह चीटिंग होने की कोशिश की गई थी, जैसे सचिन का एक किस्सा मशहूर है और दूसरों का भी मशहूर है। लेकिन आई थिंक ये जो DRS सिस्टम लेके आया ना, वंडरफुल, इसने क्रिकेट को बहुत हद तक I wouldn't say 100%, but I would say 95% उसको साफ सुथरा। अच्छा मौसम में रूल्स भी कुछ ऐसे ऐसे आ जाते हैं, सॉरी मीशा मैं सिर्फ ये पॉइंट दे रहा हूँ कि रूल्स भी कुछ ऐसे ऐसे आ जाते हैं अजीब से, जो आम पब्लिक को बल्कि क्रिकेट लवर जो होते हैं उनको भी नहीं पता होते। जैसे वो मेलबर्न वाले मैच की अगर बात करें तो विकेट बोल्ड हो गए थे कोहली नो बॉल के ऊपर, और फिर रनिंग शुरू कर दी थी उन्होंने बिटवीन द विकेट। वो आखिरी हद तक लोग ये कहते रहे कि यार ये तो अलाउ ही नहीं था, अलाउ ही नहीं था, लेकिन 5 साल पहले हो गया था वो अलाउ। रूल्स ये कहते थे कि नहीं, अगर स्टंप्स पे लग के अगर बाई भी जाता है तो बॉल इज स्टिल अलाइव। नहीं, बॉल अलाइव है, और दूसरी बात अगर नो बॉल के ऊपर ना, नो बॉल के ऊपर, और दूसरी बात ये है कि अगर विकेट को कितनी जोर से बॉल हिट करे, अगर बेल्स ना गिरे तो यू आर नॉट आउट। नहीं, वो बेल गिर गई थी, बेल के बाद भी वो भागे, लेकिन ये नया रूल आया था 4-5 साल पहले आया था, बिकॉज़ द बॉल इज स्टिल इन प्ले, सो देयरफॉर नो बॉल की वजह से। लेकिन ये कि रूल्स तो आए हैं भी। आप कुछ कह रही जी? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती कि सोशल मीडिया पे आज बहुत चल रहा है, क्योंकि नसीम शाह की जो न्यूज़ आई कि वो रूल आउट हो सकते हैं। क्या वजह है कि हम लोग प्रोड्यूस तो बहुत फास्ट बॉलर्स करते हैं, लेकिन उन्हें मैनेज ही नहीं कर पाते। अगर हारिस को देखा, उनके शोल्डर में भी अभी इंजरी थी, फिर नसीम शाह आ गए। मैं अपनी इस बात को मैं तेरी बात करके बता दूँ, अब ख्याल आया आपको कि लड़कों को लीग क्रिकेट नहीं खेलने जाने देना? अब ख्याल आया? पता भी है कि फास्ट बॉलर के ऊपर भी हाजी डिपेंड कर रही है, और फास्ट बॉलर स्पिनर को भी इतना नहीं करता, लड़कों को खुद ख्याल नहीं है। ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया। आई एम सॉरी टू से, मेरे जितने प्लेयर्स हैं आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री। तो यहाँ उसको जिस छोटी छोटी कोई बेकार सी लीग उठ के चले गए, अपने आप को टाइट। और देखिए लीग क्रिकेट में आपको मार्जिन नहीं मिलता कि आप परफॉर्मेंस ना दें और आप खेल सकें, वो बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन लीग क्रिकेट, सॉरी मैं कट करी, लीग क्रिकेट के अलावा भी अगर आपने नसीम शाह को अफगानिस्तान के खिलाफ भी खिला रहे हैं, आप नेपाल के खिलाफ भी खिलाए, पहले जो सीरीज हुई है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें भी आप उन्हें आपसे बिल्कुल आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए वही बात आ गई, नेपाल के खिलाफ भी खेल रहे हैं, फिर बांग्लादेश के खिलाफ भी खेल रहे हैं। आपको दैट मीन्स उसका एक और वजह है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि नेपाल से मैच ना कहीं 19-20 हो जाए। ये क्या बात हुई यार? आप जाएं कॉन्फिडेंस से उतरें। आप उसमें अगर आपके पास 2 रिजर्व बॉलर्स होते, ये जो 3 हैं अपने, शाहीन, नसीम एंड हारिस, इनको आप एक को रेस्ट कराते जाते, एक को इसमें खिला दिया, एक को उसमें खिला दिया, जैसे दूसरों ने किया है। अब विराट कोहली कल के मैच में बैठा हुआ था, उसको नहीं खेलना चाहिए था मॉरली आपको, उसने कहा नहीं मैं रेस्ट करूँगा आराम से। अब ये भी हो सकता था आज वो 0 पे आउट हो जाए, लेकिन पॉलिसी ये होती है कि आपको अपनी कॉन्फिडेंस होती है, जो आप अपना प्लान बनाते हैं उससे आप चलेंगे, और एक एज ए विक्टोरियस, नॉट एज ए डरे हुए। डर जब इस गेम में, ये डरपोकों का गेम नहीं है, ये बहादुरों का गेम है, और कप्तान को बहादुर होना पड़ता है, कोच को बहादुर होना पड़ता है कि नहीं हम जाएंगे, we'll do this, we'll do that। और मैं एक और बात कहूँ, कप्तान का बड़ा दिल होना पड़ता है। I'll come back to today's match, 50 ऑल आउट, रोहित शर्मा ने ईशान किशन से कहा यू गो इन ओपन। एग्जैक्टली, यंग पीपल इट्स योर गेम। वो खुद नहीं किया, हालांकि वो जाता विनिंग स्ट्रोक खेलता ऑफ द टूर्नामेंट, जब भी हेडलाइंस आती तो रोहित शर्मा प्लेज द विनिंग शॉट, कप्तान हो जाते। लेकिन उसने जाके कहा, उसने कहा कि ईशान योर टर्न, ठीक है ना। सो द थिंग इज कि कप्तान का दिल भी बड़ा होना चाहिए, अपने आप को कब उसने पीछे रखना है ये भी होना चाहिए, और कब दूसरों को आगे करना है, स्पेशली यंगस्टर्स को, वो बहुत जरूरी है। कप्तान के अलावा पीछे मैनेजमेंट का भी तो काम है कि उन्हें ब्रेक दें, लेकिन डिसीजन हमेशा कप्तान का होगा। अब ये सारी बातें जो हैं सिर्फ इसको बात, ओके वेरी गुड, एक लाइन में, ओके सर, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। ये मैनेजमेंट होती क्यों है? इसीलिए स्कूल में टीचर क्यों होता है, प्रिंसिपल क्यों होता है टीचर के ऊपर के संभालना? तो मैनेजमेंट का काम है कि लड़कों को वो रखे और यहाँ पे उनको प्लान भी दे। और देखिए ये एक अच्छी मैनेजमेंट वही होती है। क्यों मैनेजमेंट को सराहते हैं बात को, लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि मैनेजमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए। थैंक यू सो मच सोहेब साहब, आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, हर ट्रांसमिशन में होते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है वर्ल्ड कप में भी जो है वो आपसे मुलाकात रहेगी। मोहसिन भाई थैंक यू सो वेरी मच, इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आपकी सरबराही के अंदर जो है वो हमने पूरा टूर्नामेंट निकाला, गुजारा। मीशा आप मुझे शुक्रिया कह दीजिएगा, मैं आपको शुक्रिया कह देता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों में के लिए आपने मेरी जगह भी जो है वो फिल की थी जब मैं नहीं आ सका था। थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया। मैं बस ऐड कर दूँ,
मुझे बहुत खुशी हुई और आई एम वेरी ऑनर्ड टू डू दिस प्रोग्राम फॉर बोल, और इंशाल्लाह जब भी मैं होगा मैं ज़रूर बोल के। थैंक यू सो मच सर। अच्छा नाजरीन, अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करने से पहले कुछ नाम है जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी बोल नेटवर्क की न्यू मैनेजमेंट, जिसके CEO समीर चिश्ती साहब, COO जमील अहमद खान साहब और प्रेसिडेंट शाहजेब रोयला, इन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम का शुक्रिया, PCR में जो टीम बैठी है, कैमरामैन, हमारे फोटोग्राफर, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे स्पॉन्सर्स जिनके बगैर ट्रांसमिशन का होना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन रह जाता, लाइफ बॉय शैम्पू, लिप्टन और अरूबा वाटर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले सीजन में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अच्छा, अल्लाह हाफिज़ से पहले सर विनर सर सही जवाब। हाँ, सही जवाब 104 ए ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट्स 35 पे फैजान साहब। फैजान साहब आपने जीता है आज का हैम्पर खालिद स्वीट्स की जानिब से। खालिद स्वीट्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तुम दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।